वाक़े में परवीन शाकिर ने कहा था, अक्स से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, वाह, अक्स से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊँ तो बस मुझको न समेटे कोई। जितना उन्होंने काम कर दिया है उस काम को समेटा नहीं जा सकता, और जितनी उनके काम की खुशबू है और उसे बिखरने से रोका नहीं जा सकता। तो ऐसी ही एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि उसी खुशबू से मुज़य्यन होकर हम सब आपके गोशगुजार हो की सादा जा सकते हैं। मेरी मुराद मोहतरमा ज़ेब मुसाफिर की आपस में माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मोहतरमा ज़ेब मुसाफिर। बहुत शुक्रिया अरहम रूहान। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ कुछ लोग तो बिल्कुल नए हैं लेकिन बहुत ही सीनियर हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है। ख़ास तौर पे नजमा उस्मान साहिबा, बहुत बड़ा नाम उर्दू अदब का, और एक उम्र से आपकी एक रियाजत है एक उर्दू अदब में, और जो आपका काम है वो हम सब उससे वाकिफ़ हैं। आपने हमें वक्त दिया, उसके साथ साथ हमारे दरमियान में आज राशिदा माहिन साहिबा ने भी वक्त निकाला, वो भी दरमियान में हमारे साथ मौजूद है। गुरशा फ़ारूक को कौन नहीं जानता माशाल्लाह से। रेहाना शाहीन साहिबा, इंडिया और हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में उनका जो गनाई लहजा है तरन्नुम का, वो पूरी दुनिया में मशहूर है माशाल्लाह से। समीना रहमत साहिबा हैं, और शाहिदा सरदार साहिबा, डॉक्टर शाहिदा सरदार साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। फरीहा बाजवा साहिबा मौजूद है, शगुफ्ता शफीक साहिबा है, और साइदा अनवर साहिबा मौजूद है। तो माशाल्लाह से हमारे दरमियान अभी तो बहुत सारे लोगों ने आना है, बहुत सारे चिरागों ने जलना है। डॉक्टर फरीदा तबस्सुम साहिबा भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, और कुदसी साहिबा, ये ऐसे नाम है कि अगर हम इनका तारुफ आपको बताना। जी, कुदसी साहिबा मलेशिया से जी हमारे साथ मौजूद है। और ये ऐसे नाम है जिन्होंने अपने उर्दू अदब में बहुत मुनफरिद कारनामे अंजाम दिए हैं। यहाँ चूँकि आज प्रोग्राम हमारा तवील है, इस वजह से हम तारुफ नहीं बता पा रहे हैं, वरना सबके तारुफ बहुत ही मुनफरिद हैं। इनफरादियत के साथ उनके कामों का जो है वो मुख्तलिफ पहलू हैं। आज हम परवीन शाकिर की याद में ये प्रोग्राम हमने रखा है, तो परवीन शाकिर के हवाले से एक नज़्म और उसके बाद उनके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करती हूँ। एक कलमकार परवीन शाकिर। आह वो लफ्ज़ों से इंसानों को तराशने के फ़न से शनासा सी कलमकार, बड़ी बड़ी गलाफी गहरी गहरी आँखों वाली, सच और झूठ को समझने की जुस्तजू में, अपने लफ्ज़ों में सच्चाई का अमृत भरने की लगन में, सच को ढूंढती बहुत दूर निकल आई। एक के बाद एक लोग उसकी ज़िंदगी में आने लगे, वो और उसके अपने घर से फासले भी बढ़ते जाने लगे। वो घर की चार दीवारी से निकलकर शोहरत के कैनवस पर नमदार हुई। हर तरफ उसकी फ़िक्र के डंके बजने लगे, कुछ मेहरबां उस पे अपनी जान छिड़कने लगे। रास्ते बेशुमार रास्ते हर तरफ बन गए, वो सरहदों से परे फ़ज़ाओं में उड़ने लगी। हर सू उसकी फ़िक्री परवाज़ बुलंद से बुलंद तर होती गई। वो मशहूर होती रही और अपनों से दूर होती रही। वो सच्चाई की तलाश में सब अपने पराए भूलती सी गई। सारा जहां है मेरा, सारे जहां की मैं हूँ, बस वो हरदम सबसे ये कहती। वो हर दिल की धड़कन बनती रही, वो लफ्ज़ों सत्रों कागज़ कलम से जुड़ती रही। कई हमदम उसके नज़दीक आए, रास्तों को मंजिल बनाने के गुर भी सिखाए। उसे क्या खबर थी उसके तख़य्युल की परवाज़ कहाँ थी। वो तो लिखती रही, सबसे मिलती रही, आगे बढ़ती रही। वो तो लिखती रही, सबसे मिलती रही, आगे बढ़ती रही। दोस्तों के जमघटों में कितने दुश्मन छुपे थे, उसे क्या खबर थी। वो तो छलकता प्यार थी, बहार थी, इसरार थी। कितने ही लोगों ने उस राज को जानना चाहा, जो उसके दिल में घाव की तरह गहरा होता गया, जो उसके लफ्ज़ों में बहता रहा, पर कोई भी ना जान सकता था वो दुख जो ममता और माँ का दुख था। एक पुजारी और पुजारन की चाह का दर्द था।
पुजारन पुजारी से जुदा होती रही, पुजारन पुजारी से जुदा होती रही, पुजारी पुजारन से दूर हटता गया। इससे पहले कि कोई राज, कोई गम, कोई दर्द दुनिया पे आश्कार होता, वो फूलों के नगर से, कांटों की डगर से होती हुई सरसब्ज वादियों में अपने ख्वाबों के शहर में जा बसी। और फिर एक रोज़ किसी जालिम, किसी रकीब रोसिया ने किसी अनजाने राज के खौफ से, अपनी रकाबत के जोश से, उस हसीना की शोहरत मकबूलियत के रोग से उसके लबों से लफ्ज़ों को चुराने का फ़ैसला कर लिया। वो अपने ही ख्यालों में मगन अपनी फ़िक्र की लहराती हुई भवन में उड़ती चली जा रही थी कि मौत ने उसे आ लिया। वो अमर हो गई, अपने हर राज के साथ कफन में सो गई, पर वो है अब भी ज़िंदा। उसके ख़यालात व फ़िक्र की खुशबू अब भी हर सू बिखरी हुई है कि वो औरत नहीं है, सिर्फ़ औरत नहीं, एक कलमकार थी, सिर्फ़ औरत नहीं, एक कलमकार थी। सो ज़िंदा है वो अपने अफ़कार में, अपने आशार में, वो तो ज़िंदा रहेगी कि वो तो कलमकार थी। क्या बात, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।